हैं यहाँ कमरा लेते हैं और फिर कमरे में ही खुदकुशी कर लेते हैं। जितनी भी नींद मेरे को ये सुबह से आ रही थी ना, बाय गॉड गायब हो जाती है और फिर Oh my अगली सुबह God. की पहली किरण के हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। मेलोडीज ऑफ इंडिया जो ट्रैवल सीरीज है ना, इतनी मज़े की। और अगर आपने उसकी एक वीडियो देख ली ना, उसकी बाकी 10 वीडियो तो आप देख के ही उठेंगे। ऐसी आदत हो जाती है बंदे को। और वो मेलोडीज ऑफ इंडिया जो ट्रैवल सीरीज है वो हमने शुरू कर रखी है। उसकी 6 वीडियोस पर मैं रिएक्शन वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो इसी चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप एक एक करके वो भी देख के आए। और ये आज हम बनाने जा रहे हैं उसकी 7वीं वीडियो। और मुझे लगता है कि ये भी एक नया एक मोड़ लेके आएगी। हर दफ़ा एक नया कल्चर होता है, नया इलाका होता है। और हम मतलब उसको जब शुरू करते हैं तो दिल करता है कि बस ये देखते ही चले जाएं। और ये भी मुझे आप लोगों ने ही रिकमेंड की थी सीरीज। इस तरह आप और भी मुझे वीडियोस जो रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमने कल पहला अपना लाइव सेशन भी किया था इस चैनल के ऊपर। मैंने आपसे वादा किया था और आइंदा भी हम लाइव वीडियोस बनाते रहा करेंगे। लाइव में आया करूंगा 1-2 घंटे के लिए, आपसे गपशप भी लगाया करेंगे। तो अभी के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं मेलोडीज ऑफ इंडिया की जो एपिसोड नंबर 7 है। और बाकी जो हमारी 4-5 वीडियोस रह गई हैं, अब मैं उसमें ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। बीच में दूसरी वीडियो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, अब हम लगातार इनको भी देखेंगे। तो आ जाएं, वीडियो देखते हैं और मिलकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं और बाकी बातें करेंगे वीडियो के बाद में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। हाँ जी, पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आदमी बस और ट्रेन के धक्के छोड़कर आज गाड़ी में क्या कर रहा है ना, है ना। रुको बताता हूँ, बड़ी मस्त बात है। रुको देखो, तो अभी हमें यहाँ दिल्ली और हमें जाना है ऑल द वे यहाँ गंगोत्री, तो जो कि हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। तो जो इस सीरीज एपिसोड नंबर 1 से देख रहे हैं उनको पता होगा कि जब मैं अक्टूबर महीने में गंगोत्री गया था तो इन माता जी से मिला था। और तब मैंने ये वादा किया था कि जब शीतकाल होगा, मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, इतनी ठंड जो आप अभी कंबल में बैठ के इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, तब मैं जाके माता जी से मिलूंगा और ये देखूंगा कि वो वहाँ पर गंगोत्री के जंगलों में अकेले रहती कैसे है, रहती क्यों है, ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मतलब सबका अपना अपना होता है, बट रहती कैसे है, क्योंकि वो माता जी अभी यहाँ पे भी और फिर भी सब कुछ काफी ठंड हो रही है। कैसे मैनेज करती है, खाना कैसे मैनेज करती है, और लिटरली जब टेम्परेचर -15 -20 डिग्री चले जाता है तो कैसे सर्वाइव करती है। तो वो देखने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली से गंगोत्री। खैर आज ही मैं सीधा गंगोत्री नहीं पहुँच जाऊँगा। अपनी इस गंगा यात्रा के अंदर हम मल्टीपल स्टॉप्स लेते हुए जाएंगे। तो आज मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उसको बोलते हैं हस्तिनापुर। सुना लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि जब महाभारत आपने पढ़ी थी तो जो कुरु किंगडम का कैपिटल था वो यही हस्तिनापुर था। गंगा किनारे बसे इस ऐतिहासिक टाउन की ओर जा रहा होता हूँ, तभी ये खेत से लड़के मेरे को आवाज दे। सही में मैं वीडियो ले रहा था, उन्होंने कहा आ जाओ बैटिंग कर लो। मैं कहा क्या? तो मैं जा रहा हूँ बैटिंग करने के लिए। वाह, बस वो बुलाते हैं और मैं चल देता हूँ। कैसे? अब ऐसा नहीं है कि ये लोग मेरे सब्सक्राइबर थे या मेरे को पहले से जानते थे। अब इससे वीडियो बना दो। तो जम पाएंगे। बस कुछ गजब के आदमी। बाय बाय। तो भाई इसी के साथ अपनी 3 बॉलें खेलने के बाद मैं जा रहा हूँ उसके लिए। क्या रैंडम हुआ है नहीं? ओ भाई साहब, इससे रैंडम कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में। फनी भाई, बहुत सही। फ्री में बैटिंग मिल गई। चलो जी, चलते हैं हस्तिनापुर की ओर। पहुंच ही गए, कुछ 2-4 मिनट में पहुंच जाएंगे। वेलकम टू एपिसोड 7। जाओ रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। ये जगह कितनी ऐतिहासिक है, इतनी पुरानी है और यहाँ कोई भी नहीं। वही है, लोग तो चलो लोगों को क्या, बट जो मेन स्ट्रीम में आ गया वो वही पॉपुलर चीज़ें आ चुकी। इतनी हिस्टोरिक जगह है, यहाँ कोई नहीं। माना जाता है ये वही स्थान है जहाँ पांडव और कौरवों ने ज्ञान प्राप्त की, पढ़ाई की। मुझे बता दें ये कौन से कैरेक्टर्स थे महाभारत में? इसके बाद मैं भी कुछ ज़्यादा समय हस्तिनापुर में बिताता नहीं हूँ। सर हम बैठ जाएं? तेरी थोड़ी सी जगह और घूमता हूँ और उसके बाद चल देता हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। एंड कट टू नाइट। तो जी मैं गया था हस्तिनापुर, मेरा काफ़ी मन था हस्तिनापुर जाने का। मैं देख के आया, मेरे को पता नहीं था वहाँ क्या है, बट
आई थॉट एक बड़ी जगह होगी, बट वो बहुत ही स्मॉल टाउन था। एक समय में कुरु किंगडम का कैपिटल होता था और अभी एकदम स्मॉल टाउन। और वहाँ पे मैंने 2-3 मंदिर देखे वगैरह देखे। सोचा कि वहाँ मतलब मेरा मन था इनिशियली कि वहाँ रुक जाऊँगा, रात वहीं बिताऊँगा, बट फिर नहीं, मैंने सोचा कि यहाँ पर जो चीज़ें देखने वाली थी मैंने देख ली हैं, तो क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए, हरिद्वार की ओर बढ़ा जाए रात में। तो इसलिए निकल गया हूँ मैं हस्तिनापुर देख के। हस्तिनापुर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि हस्तिनापुर के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाभारत के टाइम में गंगा जी वहीं से बहती थी, मगर उसके बाद विद द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, गंगा ने अपना कोर्स बदल लिया, अपना जो रास्ता है गंगा ने बदल लिया। और अभी वहाँ जो गंगा छोटी सी बची हुई है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रीम है, उसको बोलते हैं बूढ़ी गंगा, ओल्ड गंगा। ठीक है। बूढ़ी गंगा। अंधेरा हो गया था तो मैं उसका वीडियो नहीं ले पाया, बट मैंने कहा कि ठीक है अब मैं यहाँ रुक नहीं रहा हूँ, मैं इसकी बजाय चलता हूँ हरिद्वार। क्योंकि अभी भाई वैसे जो फंसता मैं पहुँचा हूँ ना, क्या ही बताऊँ। क्योंकि वो रोड्स मतलब है ही नहीं, एकदम गांव से रास्ते हैं। वो निकलते अब मैं फाइनली हाईवे पे पहुंचा हूं, तो मैंने थोड़ी चैन की सांस ली है। और अभी मेरे को जो मैप दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि मैं हरिद्वार पहुंचूंगा करीब रात के 9:30 बजे। सब सही रहा तो मतलब सही रहेगा ऑब्वियसली पर ठीक है, चलते हैं हरिद्वार, चलते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ है कि वीडियोस ना प्रॉपर ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले गंगोत्री था, उसके बाद बिहार चले गए, बिहार के बाद बनारस आ गए, फिर कानपुर आ गए, और अब हम वापस ऊपर हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे जंपिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे छठ थी तो बिहार जाना पड़ा, उसके बाद देव दीपावली थी तो मैं बनारस चले गया। मगर जो किताब आएगी हमारी, बाय द वे किताब की प्री बुकिंग में बॉन है, तो जिसने नहीं करी है कर लीजिए, क्योंकि बाद में किताब थोड़ी महंगी होने वाली है। तो इसलिए अभी शूटिंग के टाइम पे वो जंपिंग चल रही है, बट जो किताब आएगी वो प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करेगी। गौमुख से, जहाँ से गंगा जी की शुरुआत होती है, जहाँ से गंगा जी का उद्गम होता है, वहाँ से लेके समुद्र संगम तक, जिसको गंगा सागर बोलते हैं। कोलकाता में एक जगह है जहाँ गंगा जी जाके समुद्र में मिलती है, तो उस जगह तक की जर्नी, उस जगह तक की। रौनक भाई मेरी किताब भी भेज दीजिएगा प्लीज, जब किताब आएगी। तो खैर हो गई बातें, हो गई एक्सप्लेनेशन। मैं वेट करूंगा अपनी बुक का। चलते हैं और हरिद्वार देखते हैं। गूगल मैप्स को बीट करते हुए 9:30 का प्रेडिक्टेड टाइम था, एस्टिमेटेड टाइम था। आई हैव रीच्ड हियर एट 9 ओनली। यू वांट टू सी ओके, सी इन द मॉर्निंग, लेंस गंदा है अभी। अब मैंने सोचा तो नहीं था, पर हरिद्वार पहुंचते ही मेरे साथ कुछ बहुत ही वियर्ड होता है। तो ये मैंने आते ही सारा का सारा कमरा कैसे बिखेर दिया। अभी उस बात पे ध्यान मत दो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक उससे बहुत ही ज्यादा बिजार बात है, वो बता क्या हो गया? एक्चुअली बाहर चलते हैं, वहाँ बता। ठीक है, ये देखो, ये है हर की पौड़ी, हरिद्वार है ना। बहुत अच्छी जगह है, बहुत पवित्र जगह है। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ, मैं आया और मेरे को कहीं होटल नहीं मिल रहा है। 5-6 होटल वालों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोल रहे सिंगल आदमी अलाउड नहीं है। अच्छा, ये क्या चल रहा है भाई? देखो, मतलब अनमैरिड कपल अलाउड नहीं होते, वो समझ आता है, ऐसी जगह पे नहीं अलाउ कर रहे, चलो मैं मान लूंगा। कह रहे वो चलेगा, सिंगल आदमी नहीं चलेगा। कुछ रीजन नहीं बता था, कुछ नहीं, बस अलाउड नहीं है, बस अलाउड नहीं है। तो फाइनली रिक्वेस्ट करके मेरे को एक ये होटल मिलता है। बाकी सब बोल रहे थे कि आप पीछे जाओ कहीं, मतलब जो मेन ये स्ट्रीट है यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा गंगा किनारे। आपको चाहिए तो आप पीछे बस स्टॉप या फिर जो रेलवे स्टेशन है वो दूर है यहाँ से, करीब 2-2.5 किलोमीटर है मेरे हिसाब से। अब वहाँ जाओ, उस एरिया में आपको फिर भी मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ मेरे को रहने गंगा जी के किनारे है, मेरे को रहने हर की पौड़ी पे, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? कह रहा हूँ रात में 10:30 बजे मैं कहाँ ढूंढूंगा? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ होटल वाले भाई से, वो कहते हैं ठीक है चलो आप, वो दया खाते हैं, दया मतलब दया खाते हैं, वो दया खाते हैं और कहते हैं ठीक है आप यहाँ रुक जाओ, आपको रुकना है तो, मगर कल सुबह आपको पुलिस से जाके परमिशन लानी पड़ेगी कि आप यहाँ पर रुक रहे हो। हेलो, जाओ, वे पुलिस आ गई है। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है। तो भाई सिचुएशन में अपडेट है, रात के भी 10 बज चुके हैं, 10 बज चुके हैं। मेरे को मेरे होटल वाले ने बोला है आपको अभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, अभी परमिशन लानी पड़ेगी। यार ये क्या है यार, सिंगल बंदे को क्यों नहीं और अब मैं जा रहा हूँ अलाउ कर रहे? रात के 10 बजे पुलिस स्टेशन परमिशन लेने कि सर मेरे को एक होटल में रहने को अलाउ कर दिया जाए। कितना वियर्ड है ये, हंसी आ रही है मतलब मेरे को। तो ये रहा पुलिस स्टेशन, बताता हूँ क्या होगा। अंदर तो वीडियो नहीं बनेगी। तो जी फिर उस होटल में रात बिताने के लिए मुझे एक 26 साल के आदमी को अपने घर वालों का नंबर देना पड़ता है, एक एप्लीकेशन में लिख के देना पड़ता है कि मैं वहाँ पर रहकर कोई भी गलत कार्य
नहीं करूँगा और मैं अपनी जिम्मेदारी पर रात बिता रहा हूँ। आप देख लीजिए। फिर क्या, फाइनली सो जाता हूँ, मगर जब अगली सुबह होती है मैं तब भी अपना बिस्तर नहीं छोड़ता। भाई मैं कुछ भी कर लूं, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं, मेरी नींद आंखों से जा ही नहीं रही है। यार अपने बुक के लिए फ़ोटो लेनी है, स्टोरी करनी है, बट भाई आज तो हिलने का ही मन नहीं हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है, पर मैं घर से निकला था अक्टूबर 6 को। वीडियो पहला नवंबर में आया था, मेरे को पता है, बट मैं निकल गया था घर से अक्टूबर 6 को, तो करीब 3 महीने हो गए हैं। तो मेरे को ऐसा एहसास नहीं हुआ, पर मेरे को लग रहा है कि यार मैं शायद थक गया हूँ। बॉडी अभी दिसंबर आ चुका है। उसके बाद फिर जब उठता भी हूँ तो वो सिर्फ खाने के लिए, और फिर क्या खाना खाता हूँ, ले पराठा, ले कचौड़ी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और गोलगप्पे भी। मेरे को लग रहा है आज मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया। खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो बाय द वे, ये जो आप वीडियोस देख रहे हो, ये डेडिकेटेड वीडियोस, ऐसा नहीं है कि हरिद्वार पे हमें एक वीडियो बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस बिहाइंड द सीन्स आप एक तरह से देख रहे हो, किस तरह से घूम फिर के, कितनी सारे लोगों से मिल के, कितनी सारी कहानियों से जुड़ के हम अपनी किताब पूरी, मतलब किताब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी उसका पार्ट है, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया। हो सकता है ये वाले ब्लॉग्स थोड़े से स्लो हों, थोड़े से ऑफ हों, मतलब क्योंकि मेन कुछ मुद्दा है ही नहीं, बट ये है कि मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे नहीं कि एक दिन उठा किताब बन गई। 3-4 महीने पूरा घूमो फिरो, थको मरो, फिर आपको कुछ ऐसा वर्थ इट कंटेंट मिलेगा जो एक्चुअली मतलब जस्टिफाई करेंगे इनको। मेलोडीज ऑफ इंडिया, बाय द वे, बुक की प्री बुकिंग ऑन है, सही लगे ना? बट नहीं, जेन्युइनली आपको बुक लेनी ही चाहिए, क्योंकि जितनी भी 11 स्टोरीज हैं सारी की सारी वीडियोस पे नहीं आने वाली है ऑब्वियसली, वरना बुक लेने का क्या ही फ़ायदा है। तो अगर अभी आप बुक लेते हैं तो आपको एक साइंड कॉपी मिलेगी, सबसे पहले आपको मिलेगी, सस्ते में मिलेगी, और 11 में से सारी की सारी स्टोरी बुक में ही होंगी। जो वीडियोस के अंदर आप स्टोरी देख रहे हो, जो कि अब तक 5 मिली हैं, वीडियोस में सारी नहीं आएंगी ऑब्वियसली। वीडियो में कुछ 8 आएंगी, बाकी 3 एक्स्ट्रा स्टोरीज ओनली इन बुक। फिर जब शाम को खा पी कर लौटता हूँ तो रिसेप्शन वाले भैया मेरे साथ फ्रैंक हो जाते हैं और मेरे को बताते हैं असली वजह मेरे को सिंगल कमरा ना देने की। पता चलता है कि हरिद्वार और बाकी तीर्थ स्थानों में भी, मगर स्पेशली हरिद्वार में सुसाइड के केसेस काफ़ी बढ़ने लगे हैं। अच्छा। लोग आते हैं यहाँ, कमरा लेते हैं और फिर कमरे में ही खुदकुशी कर लेते हैं। जितनी भी नींद मेरे को ये सुबह से आ रही थी ना, बाय गॉड गायब हो जाती है, और फिर अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं पहुँच जाता हूँ हर की पौड़ी। ये क्या वजह है, सुसाइड क्यों करते हैं? किसी को रीज़न पता है तो मुझे मेंशन करें। यहाँ पे क्यों सुसाइड करते हैं? जब से मेरे को जानकारी मिली है ना, थोड़ी नींद आने में कठिनाई होने लगी। सुबह 7 बजे मैं आ गया बाहर चाय के साथ। खैर, ये है हर की पौड़ी, और मेरे सामने ठीक ये स्थान है जिसको बोलते हैं ब्रह्मकुंड। ये स्थान कहते हैं कि समुद्र मंथन के टाइम पे, रुको ऐसे नहीं सुनाता ना, वॉइस ओवर में सुनाता हूँ, थोड़ी आवाज़ अलग लगती है मेरी, थोड़ी आवाज़ लोग कहते हैं कि भारी लगती है, पता नहीं, बस बेटर लगती है। स्विचिंग टू वॉइस ओवर। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत ले जाते वक्त उसकी एक बूंद यहाँ हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड में गिर गई थी। इसलिए इस जगह पर गंगा जी में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। पितृदान भी यहाँ हरिद्वार में होते हैं और अस्थि विसर्जन के लिए भी लोग दूर दूर से यहाँ चले आते हैं। अस्थि विसर्जन यही होता है, पितृदान आगे घाट पे होता है, और लोग यहाँ स्नान करते हैं, कहते हैं लोगों को मोक्ष मिलेगा। मगर आज के दिन मोक्ष के नाम पे सेम ऐसा बनारस में भी हुआ था कि लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया है। मतलब परेशान तो हर कोई होता ही है लाइफ में, बट उनको लगता है कि इस स्थान पे आके मरेंगे तो नेक्स्ट टाइम में हमें बर्थ ही नहीं चाहिए। मतलब आदमी आज ये इंसान की ज़िंदगी से इतना ज़्यादा परेशान है कि बोलता है कि मेरे को इंसान की ज़िंदगी दोबारा नहीं चाहिए। तो अगर मैं किसी चीज़ पे मरूंगा, डिस्क्लेमर नीचे आ रहा है वो पढ़ना, ऐसा नहीं होता, और हमें सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनीथिंग। बट ऐसा न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि लोग इसलिए तीर्थ स्थान पे आके मरते हैं। मैं जब बनारस में था तब भी लोगों ने यही बताया कि वो जो आइकॉनिक ब्रिज है जहाँ से ट्रेन जाती है, वहाँ से भी काफ़ी लोग कूद के गंगा जी के अंदर उन्होंने अपने प्राण छोड़े। बट अगेन, सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। ओके, मूविंग ऑन।
आगे बढ़ता हूँ तो मेरी नज़र इन बच्चों पर पड़ती है जो नदी में से मैग्नेट द्वारा कुछ सिक्के निकाल रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो और ऐसे बच्चे दिखते हैं, फिर कहीं और। भाई साहब घाट में आप जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ पर आपको ऐसे बच्चे दिख जाएंगे। मैं थोड़ा इंट्रीग तो हो गया हूँ, तो एक बार बात करके देखते हैं। ये जो बच्चे पैसे चुनते हैं यहाँ से, उनसे बात करके देखते हैं। अब बच्चों से ऑन कैमरा बात करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, पर फिर भी मैं कोई तिकड़म लगा के कोशिश ज़रूर करता हूँ। डर कर दूंगा, परेशान मत हो, डर मत, ठीक है? मैं नहीं कर रहा, ये कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अरे मैं तो अभी आया, आज ही तो आया मैं मुझे नहीं पता भाई। नाम क्या है? शंकर। कितने समय से कर रहा है? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से हो गए। दिन का कितनी कमाई हो जाती है? 100-150 रुपये। 100-150 रुपये हो जाता है। और 2 वर्ष से कर रहा है। अब मैं अलग से कुछ नहीं बोल रहा। एक देश का फ्यूचर वो भी है जो आप न्यूज़पेपर अखबारों में पढ़ते हो, और एक देश का फ्यूचर ये भी है जो यहाँ पर नदी से सिक्के, मेटल और कुछ भी मिल जाए वो चुन रहे हैं। कल हमने इसके बारे में बात की थी लाइव सेशन में अपने, कि अमीर अमीर तर हो जाता है, गरीब गरीब तर हो जाता है। तो ऑब्वियसली कोई कैमरा पे तो बात करने को रेडी है नहीं, ऑब्वियसली, मतलब। पर ठीक है, इस वीडियो में हमें कोई मेलोडी नहीं मिली, और ये जो एंड का सीन था ये भी कोई मेलोडी नहीं है, बट ये भी एक सच्चाई है जो कि है कि एक समय पे जहाँ पर अमृत गिरा था, अभी वहाँ बस लोग कॉइन सर्च कर रहे हैं, और 15-15, 12-12, 13-13 साल के बच्चे। नॉट वेरी मेलोडियस एपिसोड, बट दिस इज व्हाट इट इज दोस्तों। ठीक है, चलो अब हरिद्वार छोड़ के आगे जा रहे हैं और चलते हैं, सफ़र कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं गंगोत्री की ओर। जो मैं बोलता रहता हूँ, अपनी चौथी फोटो, अपनी 5वीं फोटो की खोज में 5 फोटो मिल चुकी है, छठी फोटो पक्का है जो कि गंगोत्री में मिलेगी। तो गंगोत्री चलेंगे, क्योंकि उस टाइम मैंने फ़ोटो नहीं ली क्योंकि मैं चाहता था माता जी का लाइफस्टाइल जिस तरह से वो सर्दी में रहती है वो दिखा पाऊँ। तो इमेजिन करो, पूरी बर्फ़ की चादर ढकी हुई है और उसमें बीच में माता जी खड़ी हैं, एक ऑरेंज पहन के एक लेडी खड़ी है। कितना कॉन्ट्रास्ट, कितना बढ़िया और कितना मीनिंगफुल लगेगा। तो वही लेने की कोशिश है, और उसी के लिए अभी मैं चल रहा हूँ। ये था एक छोटा सा एपिसोड, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बट मतलब थोड़ा मुश्किल है करना, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक बेटर एपिसोड के साथ। ओके बाय। और बाय चांस अगर आप लास्ट तक आए हो तो आपको पता है क्या करना। मिलते हैं नेक्स्ट मेलोडीज ऑफ इंडिया। ले जी गाइस, ये थी हमारी आज की एपिसोड नंबर 7 इस ट्रैवल सीरीज जो है मेलोडीज ऑफ इंडिया के नाम से। जैसा कि रौनक भाई खुद कह रहे थे कि ये थोड़ी सी ऑफ थी, लेकिन इतनी ऑफ, नॉर्मली तो है ये ऑफ, लेकिन मेरे लिए इतनी ऑफ नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी इसमें। जैसे हम ट्रैवल हमने किया हरिद्वार की तरफ, तो आपने एक तो मुझे ये बताना है कि हरिद्वार की क्या हिस्ट्री है और ये कैसी जगह है, यहाँ पे इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि लोग यहाँ पे आके सुसाइड ज़्यादा क्यों करते हैं, तो इसका जवाब मुझे वीडियो के बीच में ही मिल गया कि लोग इसलिए यहाँ पे सुसाइड करते हैं कि वो समझते हैं कि यहाँ पे आके उनकी जो है ना आगे के नेक्स्ट जो उनके जन्म होंगे उनसे उनकी जान छूट जाएगी, और दिस एंड दैट। वो आप एक अच्छी एंडिंग चाह रहे होते हैं और इस दुनिया से अपनी जान छुड़वाना चाह रहे होते हैं, इन दुखों से अपनी जान छुड़वाना चाह रहे होते हैं। अगेन, जैसा कि वीडियो में बोला गया कि सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनीथिंग। बिल्कुल, मतलब एक उम्मीद, हमने पहले भी बात की थी, उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपकी दुनिया चलती रहती है, आप चलते रहते हैं, और आपको अपने आखिरी सांस का भी नहीं पता होता कि कब आएगा, लेकिन आपको एक उम्मीद होती है कि अभी मैं इस तरह हूँगा, अभी मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो आपकी ज़िंदगी में रंग भरे रहते हैं। खैर, ये मेरे लिए फिर भी ऐसी एपिसोड थी कि जिसको मैं देखते हुए बिल्कुल बोर नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। उसके ये जो फिर होटल वाला सीन था कि एक सिंगल बंदा यहाँ पे नहीं रह सकता, कि बड़ी हैरानकुन बात थी यहाँ पर। तो मज़ीद हम इसी तरह, अब मैं ज़्यादा वक्फा नहीं डालूंगा, तो मैं ये सारी सीरीज़ मुकम्मल करूँगा। और जैसा कि अभी रौनक भाई जा रहे हैं उन माता जी को मिलने के लिए जिनको गंगोत्री में हमने पहली एपिसोड में छोड़ा था, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम उनको देखेंगे कि अब उनका लाइफस्टाइल कैसा है उस बर्फ़ में। क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्थ में, पाकिस्तान और इंडिया में, नॉर्थ में सेम सिचुएशन होती है कि कैसे बर्फ़ की चादर तनी हुई होगी और उसके बीच में वो माता जी कहीं वो उस केव में रह रही होंगी। तो हम देखेंगे मिल के उस एपिसोड को भी।
तब तक के लिए अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी वीडियो है जिसमें हम हिंदुज़म, इंडियन कल्चर या इंडियन ट्रैवल के ऊपर कोई यूनिक मज़े की चीज़ आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं तो करें, मैं उसके ऊपर ट्रैवल रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।